प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके दाऊ उनसे हमेशा पूछते हैं कि कान्हा, ये मुस्कुराहट सदैव तुम्हारे चेहरे पर कैसे रहती है और क्यों रह पाती है? तुम अपने सामने किसी भी शत्रु को क्यों ना देख लो, फिर भी हमेशा शांत मन से खड़े रहते हो। कोई तुम्हारी कितनी ही बुराई क्यों ना कर ले तो भी तुम उससे हमेशा प्यार से ही बात करते हो। कोई अगर तुम्हारे विषय में बुरा ही क्यों ना सोचता हो तो भी तुम उससे कभी घृणा नहीं करते, बस सदैव के भांति शांत मन से मुस्कुराते रहते हो। आखिर क्यों और कैसे कर पाते हो? इसलिए श्री कृष्ण इस बात को बड़े ही सरल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कभी देखना उस गाय के बछड़े को, वो कैसे अपनी माता का दूध पीता है और पीते हुए हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी माता उसे ये अमृत रूपी दूध पिलाती रहेगी। ये दूध रूपी प्रसाद उसे तब तक मिलता रहेगा जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, और इसलिए वह सुखी रहता है। ठीक इसी तरह हमारा यह जीवन भी सुखी रहने के लिए है, खुश रहने के लिए है, क्योंकि ये जीवन इतना छोटा है कि लोगों को प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, और आप दूसरों से घृणा कर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, सब में प्रेम बांटिए, क्योंकि ये जीवन दूसरों से घृणा कर, उनसे लड़ाई कर नहीं चलता है तो सिर्फ दूसरों से दो मीठी बातें कर कर और उनसे प्रेम कर कर। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर देखा जाए तो मौन रहना, शांत रहना इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन कई बार यही अस्त्र हम पर ही भारी पड़ जाता है। आखिर कैसे? कई बार हम अपनों के ही बुरे कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर, या उनके दूसरों के प्रति अनुचित बर्ताव के तरीके को देखकर भी शांत रहते हैं। सोचते हैं कि उनकी गलतियों को उन्हें समझाकर, उन्हें सुधार कर हम उन्हें कहीं दुखी ना कर दें। सोचते हैं कि ये समस्या टल ही जाएगी, पर यही तो आरंभ होता है एक सबसे बड़ी समस्या का। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसकी अनुचित बातों पर, उसके अनुचित कर्मों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे उसकी भूल समझाइए उचित मार्ग क्या है, जिससे आगे चलकर कोई उसकी बुराई नहीं, सब उसकी तारीफ करे, क्योंकि सत्य में यही होता है एक असली अपनापन। इसलिए अपनों को गलत मार्ग से हटाइए, उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर लाइए, जिससे वो जिंदगी में खूब तरक्की करें।